व्हाट डू यू थिंक, इंडिया को सुपर पावर बनने से भी क्या रोक रहा है? E इज इक्वल टू ई का कॉन्सेप्ट जब तक भारत को समझ में नहीं आएगा तब तक भारत सुपर पावर नहीं बनेगा। मतलब इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर। एक्सप्लेन। 1787 में अमेरिका पैदा हुआ। इट वाज अ स्लम एरिया, 13 स्लम एरियाज। 1945 में अमेरिका बिकम्स वर्ल्ड पावर। आज जैसे हम अमेरिका की बात करते हैं वैसे हमारे दिमाग में आता है एप्पल। आज हम जैसे अब ये बात चाइना को समझ में आई कि बॉस अगर वर्ल्ड पावर बनना है तो पहले इकोनॉमिक पावर बनना है, तो अगर एप्पल दुनिया में जाना जाता है तो वन प्लस भी दुनिया में जाना जाता है। ये बात जापान को समझ में आई, अगर एप्पल और वन प्लस जाना जाता है तो सोनी भी दुनिया में जानी जाती है। हमारा कौन सा प्रोडक्ट दुनिया में बिक रहा है? हम किस प्रोडक्ट के नाम से दुनिया में जाने आते हैं? ये बात नॉर्थ कोरिया को समझ में नहीं आई, ये बात पाकिस्तान को समझ में नहीं आई, खत्म हो गई सारी कंट्रीज। आज व्हाट डू यू थिंक हमारी क्या पोजीशन होगी ग्लोबली, ग्लोबल पावर में हम आज अमेरिका चाइना के आमने सामने किधर खड़े होंगे? नहीं, ये तो हमसे बहुत आगे। मतलब चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ये 3 कंट्रीज एक साथ पैदा हुए। इंडिया सुपर पावर थी जब हमारे पास तक्षशिला और नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज थी। मतलब ह्यूमनसांग भारत पढ़ने आ रहा है, फाइहान भारत पढ़ने आ रहा है, अलबरूनी भारत आ रहा है, अब्दुल रज़ाक भारत आ रहा है। आज हमारे बच्चे चाइना पढ़ने जा रहे हैं। हम कैसे पावर हो सकते हैं? ज्ञान का देश भारत, और भारत का बच्चा, भारत का पेरेंट्स प्राउड फील कर रहा है, भैया हमारा बेटा शेंजन में पढ़ रहा है भैया। हम कहते शंघाई भैया बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है भैया। जब हम एजुकेशनल स्टैंडर्ड नहीं पैदा कर पाए कि हम अपने बच्चों को अपने देश में रोक लें, तो हम कैसे सुपर पावर बन सकते हैं? इतना तो हम कर ही सकते थे ना। हम बोइंग नहीं बना सकते, हम स्कूल तो अच्छा कर सकते थे, हम कॉलेज तो अच्छा, हमारे यहाँ के लोगों का दिमाग की कमी है, दुनिया के सबसे स्मार्टेस्ट लोग भारत में पाए जाते हैं। हम स्कूल कॉलेज अच्छा बना सकते थे। जिसके पास बहुत पैसा है वो उनके बच्चे यूएस में पढ़ रहे हैं, जिसके पास थोड़ा सा कम है उनके यूरोप में पढ़ रहे हैं, जिनका और कम है वो रशिया में पढ़ रहे हैं, जिनका और कम है वो चाइना में पढ़ रहे हैं। पर इंडिया की पढ़ाई को कोई प्रेफरेंस नहीं दे रहा, और बिना एजुकेशन के कोई कंट्री कभी पावरफुल बन ही नहीं सकती।